जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री चैनल में। मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये एक 42 वर्षीय पुरुष हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इनका हाथ देख कर के कैसे ही पता कर लिया कि इनको किसी न किसी तरीके से पिता से जो है थोड़ा सा मतभेद, और इनका जो बिजनेस है वो भी पिताजी ने इनके बड़े भाई को दे दिया है। तो ये मुझे कैसे पता चला कि ऐसा इनके साथ में हुआ है। और दूसरा जो था, ये मृत्यु के मुंह से भी वापस आए हैं कोरोना काल में, तो वो मुझे कैसे पता चला। ये दोनों ही चीज़ें चलिए आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए ये, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो ये रही आपकी लाइफ लाइन पर देखिए, जब भी राहु रेखा की इस तरीके से वार होती है तो कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आपको जरूर देती है। अगर हम 42 की आपकी आयु देखें तो आपकी ये यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये जो छोटा सा ऐसे कट लगा हुआ है नीचे की ओर, तो देखिए जब भी राहु रेखा नीचे की ओर ऐसे ऐसे काटती है तो कोई ना कोई स्वास्थ्य पर कोई ना कोई बड़ी समस्या ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है। तो कहीं ना कहीं 41 वर्ष के आयु में, 40 से 41 वर्ष की आयु में कोरोना से आपने खुद भी बताया कि आप पीड़ित हो गए थे, आप फिर बच कर के वापस आए हैं। उसके बाद में जो दूसरा है कि आपके पिताजी ने आपसे बिज़नेस क्यों ले लिया। देखिए यहाँ पर इसका कारण सूर्य है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, या ये ओके। देखिए ये इस तरीके से रेखा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस की स्थिति बन रही है। देखिए सूर्य और शनि के क्षेत्र के जब भी मध्य में क्रॉस की स्थिति बनती है, इन्होंने खुद भी इस चीज़ को कन्फर्म भी किया है, इन्होंने लिख के भी भेजा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए जब भी यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बन जाती है तो ऐसे में कभी ना कभी पिताजी से वैचारिक मतभेद हो जाता है, और उनकी तरफ से जो है एक बार व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक जरूर मिलता है। अब यहाँ की जो खास बात है वो सूर्य रेखा देखिए काफ़ी लंबी है और सूर्य पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। ये सूर्य देखिए जब भी उठे हुए होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नेम फेम सोसाइटी में लोग उसके नेम से एज अ ब्रांड के रूप में जानते हैं। आपका जो भी बिजनेस था निश्चित ही आप लोग उसके में ब्रांड के रूप में जाने जाते होंगे, आसपास की लोकेलिटी में आप काफ़ी फेमस रहे होंगे। बाकी की चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको बिजनेस वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल पाम की। ये आपको काफ़ी बड़े साइज़ की पाम मिलेगी। ये पूरी टोटल रेक्टेंगुलर पाम है। ये रेक्टेंगुलर पाम वालों की खास बात होती है इनकी माइंड लाइन लंबी होती है। देखिए यहाँ पर इसमें माइंड लाइन में भी एक अच्छी बात है देखने लायक, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं से निकल कर ये बुद्ध क्षेत्र में चली गई है, और फिर ये कोण लेकर के ऐसे ही है। देखिए माइंड लाइन जब भी इस तरीके से किसी भी पर्वत की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर्वत को अपने सारे के सारे गुण दे देती है। तो ये बुद्ध की तरफ है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की सेंस आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। ये बिजनेस की जो प्रोमिनेंट रेखाएं होती है ये भी काफ़ी ढेर सारी हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी लिक्विड मनी का प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं रहता, चाहे कितना भी सिचुएशन खराब हो, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आसपास से पैसे का व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन लिक्विड मनी का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को कभी नहीं रहता। दूसरा, चलिए पहले ओवरऑल पाम की बात करते हैं, फिर पर्वतों की हम आपके बात करेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जुपिटर की फिंगर कहीं ना कहीं आपसे के सन के फिंगर से लंबी है, तो ये कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर अच्छी रहने वाली हैं, जैसा कि एक बिजनेसमैन के हाथ में चाहिए होती है। दूसरा जो इंडिकेशन है, ये छोटी फिंगर का आपका क्लॉक हो जाना, ये इस तरफ इस तरीके से, ये जो है आपको जो सर्जन वगैरह होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगी, जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये लोग किसी भी काम को दूसरे की अपेक्षा थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। अगर किसी भी काम में एक्सपर्ट बन जाना इन लोगों की खास बात होती है। तो बिज़नेस के लिए ये भी, जितने भी बड़े अगर आप बिजनेसमैन देखेंगे जो भी एमएनसी टाइप के होते हैं, उनकी आपको छोटी फिंगर क्लॉक दिखेगी। दूसरा भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये छोटी फिंगर सूर्य के फर्स्ट फैलेंस तक नहीं आती, तो ऐसे लोग स्वभाव से बड़े ही भोले होते हैं, तो लोग इनका कभी कभार फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जैसा कि आपके साथ लाइफ में कई बार हुआ भी है। ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। किसी पर भी आंख मूंद करके आप ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपके यहाँ पर हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। जब हम मेन लाइंस के बारे में बात करेंगे तब हम इस पर भी आएंगे। देखिए मेरी हमेशा वीडियोस 2 पार्ट में मिलती हैं। ये वाली वीडियो आपको 1 पार्ट में होगी, इसी की दूसरी पार्ट कल या परसों में आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे लिए चीज़ें डिटेल में बताना मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। एज अ शॉर्ट में बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। बात करेंगे आपके थंब की। ये थंब पीछे की ओर राउंड है, तो ऐसे लोग हर एक नेचर में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। ये लॉजिक एंड विल पावर दोनों ही। चलिए फिर थंब की दूसरी पिक्चर ही ले लेते हैं आपकी। ये यहाँ पे देखिए, ये लॉजिक पार्ट एंड ये विल पावर आपकी। देखिए अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं आपकी विल पावर ज़्यादा अच्छी है, तो आप इस तरीके के काम में जाइए जहाँ पर आपको जो है प्लानिंग कोई और करके दे और उस एग्जीक्यूशन उसका आपको करना पड़े। ये इस तरीके से ये विल पावर आपको आपकी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो किसी भी काम को अगर आप प्लान करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट, प्लानिंग करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ऐसे लोगों की खास बात होती है। एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखिए ये यव की अगर आप साइन देखेंगे तो ये इस तरीके से,
ये इस तरीके से बन रही है और यहाँ पर ये छोटा सा एक यहाँ पे बन रहा है और एक रेखा इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि अर्ली एज में जो भी करना अपने बलबूते पे करना, थोड़ा बचपना भी ऐसे लोगों का अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि यव की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है, शुरुआत में बिल्कुल ऐसे खाली है रेखा। तो थोड़ा सा बचपन में भी ऐसे लोग संघर्ष करते हैं, माता पिता भी ऐसे लोगों के संघर्ष करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों का आधा जीवन किसी और तरीके का होता है और आधा जीवन किसी और तरीके का होता है, जैसे कि ये जो ऊपर रेखा है। तो ऐसे में अगर आपको धन कभी मिलता है तो आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए। यव की साइन है तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी और आप उसमें धन भी अच्छा खासा कमा पाएंगे। चलिए बात करेंगे बाकी की चीज़ों की। बात करेंगे आपके फिंगर्स की। देखिए ये फिंगर्स पर आपको सभी फिंगर्स पे ये बहुत सारी पॉजिटिव रेखाएं खड़ी खड़ी देखने के लिए मिल जाएंगी। इन रेखाओं का सीधा सा मतलब होता है इनमें से 10 में से व्यक्ति की 9 इच्छाएं हमेशा कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे लोगों को के दोस्त जो होते हैं वो बच्चों से भी ऐसे लोगों की दोस्ती हो जाती है। ये लोग इतने ज़्यादा दिल से अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर जो ये निगेटिव बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये बृहस्पति क्षेत्र पर, देखिए ये बृहस्पति की उंगली पर जब भी सेकंड फ्लोर पर इस तरीके से आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य का क्रेडिट ना मिलना, और अगर कुछ बुरा हो जाता है तो ये बोल दिया जाता है कि आपकी वजह से ये बुरा हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी। थोड़ा सा अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि वो आपको कोई भी रिटर्न बदले में नहीं देगा। बात करेंगे अब आपके बाकी की चीज़ों की। चलिए हम सबसे पहले तो आपके प्रश्न ले लेते हैं। जो आपका सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपने भेजा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी है ये 3/6/1990। देखिए सबसे पहले तो आप 3 नंबर से रूल्ड हैं। ऐसे लोग हमेशा बिजनेस करते हैं। ऐसे लोग घर वालों की अपेक्षा बाहर वालों के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, और इनकी खास बात होती है अगर ये समाज में बोलते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इस तरीके की चीज़ इनके अंदर रहती है। इनका पहला जो प्रश्न है ये वाला हम प्रश्न ले रहे हैं। जब भी कोई जॉब या बिज़नेस करता हूँ तो उसमें स्टेबल नहीं रह पाता हूँ। कभी एक्सीडेंट या कभी कोरोना होकर बिज़नेस से हाथ धोना पड़ता हूँ, मीन्स क्विट करना पड़ता है। जी हाँ, इसका आपका कारण है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे जो बड़ा कारण है यहाँ पर बनने वाली क्रॉस की स्थिति, और जो दूसरा आपका कारण आएगा वो राहु का इस तरह से काट देना। लेकिन इसके बाद का भी जब एज कैलकुलेशन करेंगे तब हम आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। देखिए आगे आपको ऐसी दिक्कत नहीं रहने वाली है कि आपका कोई भी काम या कोई भी जो है वो क्विट हो। दूसरा यहाँ पर एक क्रॉस ये भी बन रहा है, ये चंद्र क्षेत्र के आसपास में। थोड़ा ऐसे लोग इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस का मतलब थोड़े से अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही जो भी प्लान से एग्जीक्यूशन करते हैं उसमें बार बार फ्रीक्वेंट चेंज करना, जैसे कि फिर उठे फिर उसमें कुछ चेंज कर दिया, फिर कुछ समझ में आया फिर उसमें कुछ चेंज कर दिया। इस तरीके की चीज़ें ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा रहती हैं। चलिए उठाएंगे आपका दूसरा प्रश्न कि दूसरा प्रश्न आपका क्या। आपका दूसरा प्रश्न है, लास्ट ईयर कोरोना से रिकवर होने के बाद में मेरा कंबाइंड बिजनेस जो मेरे और मेरे भाई के साथ चलाते थे से हटना पड़ा। मीन्स वो बिज़नेस मेरे पिताजी ने मेरे भाई को दे दिया। मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। आगे कौन सा बिज़नेस मेरे लिए ठीक रहेगा, वही बिज़नेस दोबारा मुझे वापस मिलेगा या नहीं। चलिए हाँ, इसका उत्तर हम आपको देना। देखिए अगर हम आयु की गणना करेंगे तो ये वाला जो एक ऑफशूट आपका यहाँ से निकल रहा है, फिर एक ऑफशूट यहाँ से, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। देखिए एक ऑफशूट आपका ये निकला लाइफ लाइन से, ये रही आपकी लाइफ लाइन। दूसरा ऑफशूट ये, तीसरा उसके नीचे से, फिर ये, और फिर इस तरीके से आपकी जो बिज़नेस रेखा है वो गई हुई है, और फिर ये। देखिए ये वाला जो आपका अर्ली है ये लगभग 44 से 45 के आसपास में कोई आपको बहुत लाइफ में बड़ी मौका मिलेगा। दूसरा आपने बोला था कि मेरे लिए कौन सा बिज़नेस सही रहेगा, ये मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा। आपको कुंडली वगैरह देख करके कॉल पर मैं आपको पर्सनल बता दूंगा इस प्रश्न का उत्तर। हाँ, लेकिन आपने बोला है कि आपको बिज़नेस में सफलता की मैं श्योरिटी देता हूँ। ये देखिए इतनी जब भी बड़ी बड़ी रेखाएँ जीवन रेखा से उठती हैं ऊपर की ओर, देखिए ऊपर इतनी बड़ी कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं उठ रही, बस इस रेखा को छोड़कर। ये पीरियड आपका जा चुका है लाइफ का। अब जो आने वाला समय है, लगभग जो 44 के बाद का समय है, वो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये कई सारी देखिए बड़ी बड़ी रेखाएं, तो ऐसा लग रहा है जीवन में एक के बाद एक निर्माण कार्य आप करते चले जाएंगे, एक के बाद एक चीज़ें आप बनाते चले जाएंगे। दूसरा इस चीज़ को आपकी भाग्य रेखा भी एश्योर करती है ये। और यहाँ पर बनने वाला ये काइट का निशान इस तरीके से। देखिए शनि क्षेत्र पर जब भी काइट का निशान बनता है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डाल देता है वो काम उसका एग्जीक्यूट हो जाता है। ये बस थोड़ा सा समय था आपका जो आपको ये सब धोना पड़ा, लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपको रिस्क लेने के लिए सलाह दूंगा कि आप अपने जीवन में रिस्क ले लीजिए, क्योंकि आगे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं नज़र आ रहा है। दूसरा देखिए ये बिज़नेस की रेखा जब इतनी देखिए पतली सी है बिज़नेस की रेखा, ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक ये सीधी रेखा का इसमें जुड़ जाना। देखिए ये जब इतनी बड़ी बिज़नेस की रेखा हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो बिज़नेस होता है वो उसकी इनकम जो होती है उससे लाखों की होती है। ये यहाँ से कंप्लीट है। इंटरनल पोजीशन भी आपकी सॉलिड है, धन और बैंक बैलेंस भी आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, इसकी दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे जो क्रॉस का फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग इसको स्टार बोलेंगे, लेकिन ये स्टार की साइन नहीं है। स्टार की साइन ये तब बनती जब ये इस तरीके से हो जाता, तब ये स्टार कहलाती है। अगर यहाँ पे स्टार बन जाता है तो ये भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ स्टार कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। ये आगे जा करके बन सकता है, लेकिन अभी ये स्टार नहीं, अभी ये ब्रांच यहीं पर रह गई है।
आगे हो सकता है आपके कर्मों के बल से स्टार बन जाए, अभी आपको एक क्रॉस का फल देगा। थोड़ा सा मेंटली इम्बैलेंस होना या थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होना या सोच विचार कर काम करना, इस तरीके की चीज़ों। तो आपने बिज़नेस का पूछा हुआ था कि बिज़नेस आपको मिलेगा या वापस नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो रेखा होती है आपको कहीं ना कहीं बिज़नेस वापस दिला भी सकती है, और आप खुद का भी अगर आप काम करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको कोई ना कोई सक्सेस मिल जाएगी। मुझे लग रहा है कि आपको अपना खुद का कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। ये कई सारी रेखाएं हैं बड़ी बड़ी, तो कहीं ना कहीं आपके जो भी लाइफ में आगे जो इतनी भी डिज़ायर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी पूरी होने की एश्योरिटी है। चलिए आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपने पूछा हुआ कि मैंने शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो मेरे लिए अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, इसका भी हम प्रश्न का उत्तर आपका देंगे। देखिए, शेयर मार्केट का हम यहाँ से आपके देखना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर एक दक्षिणावर्त संघ का निशान होगा। देखिए, शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको वहाँ पे ये हो सकता है कि ज़्यादा लाभ भी ना हो, ज़्यादा नुकसान भी ना हो, या अप एंड डाउन का सामना करना पड़ना। देखिए, जब भी इस तरीके की ऑनर दक्षिणावर्त संघ आता तो मैं ऐसे लोगों को मना कर देता हूँ शेयर मार्केट के लिए कि आप शेयर मार्केट में मत जाओ, वरना आपका पैसा जो है डूब जाएगा। तो शेयर मार्केट में आप देखिए, पैसा मेहनत से अगर आप कमाते हैं तो किसी जुए में लगा देना, मैं ऐसी सजेशन नहीं देता। यहाँ पे अगर चक्र का साइन होता तो मैं आपको बिल्कुल बोलता कि आप शेयर मार्केट में चले जाइए। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा अगर आपको अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की, तो आप उतना रिस्क लीजिए जितना रिस्क लिया जा सकता है, वरना मेरी तरफ से शेयर मार्केट के लिए मना है। और हाँ, पैसा एज अ डोनेशन के तौर पर किसी की हेल्प करने के लिए दीजिएगा। अगर आप उधार पैसा देते हैं तो वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा, या वापस तब मिलेगा जब आपका उससे बंदे से रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपका चौथा प्रश्न है वो है, क्या मैं पॉलिटिक्स लाइन में जा सकता हूँ? मेरा मतलब उसमें हाथ आजमा सकता हूँ। देखते हैं चलिए इसका भी कि पॉलिटिक्स का आपका कैसा क्या चलिए इसको भी देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले 3 बातें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो हम सूर्य देखेंगे कि सूर्य आपका क्या कहता है पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, यहाँ पर आपके सूर्य रेखा है, एक लंबी सी है, तो कहीं ना कहीं समाज में नियम, प्रसिद्धि और एज अ ब्रांड के रूप में आप जरूर उभर करके आएंगे, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी जैसी होनी चाहिए, पतली सी, बिल्कुल वैसी है। अब यहाँ पर जो निगेटिव है, यहाँ पर ये बनने वाला क्रॉस, ये चलिए इसका भी उपाय करके कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा बहुत दूर कर लिया जाएगा। दूसरा हम देखेंगे आपके बृहस्पति क्षेत्र को। देखिए, ये यहाँ पर भी आपकी ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो भी इंसान की लाइफ में इच्छा या डिज़ायर होती है वो कहीं ना कहीं इंसान की जरूर कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्कुल अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन डायरेक्टली आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, क्योंकि बृहस्पति आपका यहाँ पर से उठा हुआ है और यहाँ पर से आपका बृहस्पति ढलवा है। तो इस कंडीशन में आप अगर आप किसी को जानते हैं तो उसके सानिध्य में आप जाइए, फिर धीरे धीरे उसमें आप ग्रोथ करिएगा। लेकिन डायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में डायरेक्टली मैं आपको जाने के लिए मना करूँगा। उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे गुरु का ढलवा होना, और यहाँ पे क्रॉस की स्थिति। एक साइन और भी हम लेंगे जो आपके फिंगरप्रिंट होंगे। देखिए, आपके दाएं हाथ के सूर्य क्षेत्र की फिंगरप्रिंट है, इस पर भी हमें एक दक्षिणावर्त संघ देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में व्यक्ति के करियर में जो होता है, एक बार थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलने में थोड़ा सा व्यक्ति को समय लगता है, लेकिन एक बार जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरे पास क्या था और आज मैंने देखिए क्या क्या बना डाला। तो उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब भी आ जाता तो थोड़ा करियर से रिलेटेड अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता है। तो वही आपने पॉलिटिक्स का पूछा, तो पॉलिटिक्स में आप जाइए, बिल्कुल जाइए अगर आपकी इच्छा है, लेकिन डायरेक्टली आपको नहीं जाना है। किसी न किसी को अगर आप जानते हैं तो उसके सहयोग से, उसके जो है सानिध्य से आप जाइए। इस बारे में हम चलिए बात कॉल पे ज़्यादा अच्छे से हम बात कर पाएंगे। देखिए, शनि क्षेत्र पे भी ये इस तरीके से लूप है, तो ऐसे लोगों की काम जो होती है वो एक बार में नहीं बनती। जब तक एक ही काम के लिए 4-5 बार दौड़ते नहीं हैं, 2-3 बार दौड़ते नहीं हैं, कहीं कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे, कहीं कोई फाइल भूल जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा देखिए, ऐसे लोगों को जो होता है लाइफ का अनुभव ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इन लोगों को सब समझ में आ जाता है कि कौन हमारे बुरे वक्त का साथी है, कौन हमारा अच्छा है, कौन हमारा अच्छा हितैषी चाहता है, इस तरीके की चीज़ें। देखिए, गुरु पर भी यहाँ पर इस तरीके से आपको एक ये दक्षिणावर्त संघ देखने के लिए मिलेगा। गुरु भी जो पोजीशन एंड पावर का मालिक होता है, देखिए गुरु पर भी जब भी आता है तो भी करियर से रिलेटेड अप एंड डाउन और लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स का बार बार आना, इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में सीधे ही चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी न किसी के सहयोग से जाइए, सानिध्य से जाइए, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आप मत जाइए। चलिए आपका अगला प्रश्न लेते हैं। आपने अपना अगला प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न नंबर 5, मेरा वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, मेरे कितने बच्चे होंगे, क्या वे आगे सेटल कर पाएंगे। चलिए इसका भी उत्तर दे। देखिए, बच्चों के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर आपको खड़ी खड़ी 2 रेखाएं आराम से देखने के लिए मिल जाएंगी, तो बिल्कुल आपके बच्चे अवश्य होंगे। एक बात का कंफर्मेशन हम यहाँ से भी लेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर भी 2 रेखाएं, संतान रेखाएं आगे और इसके आगे 2 चमकती हुई मिलेंगी। ऐसा लगता है संतान थोड़ा सा लेट होना, आगे थोड़ा सा दिक्कत होना। चलिए इस बारे में भी हम आपको उपाय बताएंगे, जिससे कि आपके जो है संतान हो और संतान की प्राप्ति हो। अब आपने पूछा है कि संतान आगे मेरी सेटल होंगी या नहीं होंगी। देखिए,
ये इस तरीके से देखिए, जब भी इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं और साथ में ये मंगल रेखा का अच्छा सपोर्ट होना, तो ये कहीं ना कहीं संतान से सपोर्ट होना, पत्नी से सपोर्ट होना, इस चीज़ को दिखाता है। और बिल्कुल जीवन रेखा के बिल्कुल नीचे तक गई हुई है, तो बिल्कुल आपकी संतान भी अच्छी होंगी, आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए कई सारी यहाँ पे रेखाएं हैं, या जब आसानी से आपको ये शुक्र क्षेत्र पर इतनी सारी रेखाएं देखने के लिए नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो कुछ भी जितने भी लग्जरी के सामान होते हैं वो लगभग सारे ही रहते हैं। देखिए आपके पाम के अनुसार हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वो आपकी ओल्ड एज सबसे ज़्यादा अच्छी जाने वाली है, क्योंकि जितनी भी ऑफशूट्स हैं वो लोगों के ऊपर से होते हैं, अर्ली एज से, लेकिन आपके जितने वो सारे के सारे नीचे से वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो जो भी है आपकी जितनी भी सक्सेस है वो आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको मिलने वाली है। चलिए आपका अगला प्रश्न हाँ, आपने एक और मैरिड लाइफ का पूछा हुआ है। देखिए मैरिड लाइफ में ये देखिए यहाँ पे ये हृदय रेखा आपकी डिस्टर्ब है, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, तो बिल्कुल आपकी पत्नी हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, जैसा आपने मंगल रेखा से भी यहाँ से देख लिया। लेकिन ये हो सकता है कि आपको ससुराल पक्ष से की जो है जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ जाएँ। देखिए हृदय रेखा जब भी सूर्य के नीचे आती है तो थोड़ा सा पिता और पुत्र का थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, पिता पुत्र के साथ कभी गलत भी कर देते हैं, जैसा कि आपके से उन्होंने बिजनेस ले लिया। दूसरा, ससुराल की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को उठानी पड़ जाती है। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, कि आपने अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। देखिए दूसरा प्रश्न आपने पूछा हुआ है मेरे छठा प्रश्न जो है आपका, मेरे फादर इन लॉ का डेथ अगस्त 2021 में हार्ट अटैक से हो गया। अब मैं ही सेकंड गार्जियन हूँ। मेरी साली और सालों की शादी का जिम्मा मेरे हाथों में है, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊँगा? जी देखिए, इस बारे में मैंने आपको पहले यहाँ पर से कि देखिए जब भी ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ जाती है। अब आप जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, देखिए ये बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। देखिए बड़े बड़े ऑफशूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी मन की इच्छाएं होती, डिज़ायर होती, कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे बृहस्पति क्षेत्र से भी ले लेते हैं। ये देखिए खड़ी खड़ी कई सारी रेखाएं हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट, ससुराल से रिलेटेड बेनिफिट, और जो भी इच्छाएं होती है ऐसे व्यक्ति की पूरी जरूर हो जाती हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एम्बिशन भी अच्छी है। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से पूरी श्योरिटी, आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। आपका अगला प्रश्न लेंगे कि आपका अगला प्रश्न क्या है। आपने पूछा हुआ है जो आपका 7वां प्रश्न है, मेरा भाग्य, हेल्थ, पैसा मेरे जीवन में कैसा रहेगा, क्या मेरा अपना मकान, गाड़ी रहेगी, मेरी जीवन शैली कैसी रहेगी। ओके सर, ये भी देखिए सब इसके लिए हम शुक्र को हमेशा देखते हैं। जितने भी भोग विलास के संसाधन हैं जी आपके पास में हमेशा रहेंगे, और हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं जितनी आड़ी होनी चाहिए शुक्र के क्षेत्र पर। ऐसे लोगों को महंगी चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं। ऐसे लोग खर्चा करने में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप दूसरा अपने मित्रों के लिए पूछा हुआ है। देखिए मित्रों का मुझे थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि देखिए मित्र जो होते हैं, मित्रों के लिए मैं हमेशा ये वाला पोर्शन चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके की रेखाएं, अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, कोई मित्र भी अगर उसके लिए अच्छा करेंगे तो अपने जब खुद के लेने की बारी आएगी तो हो सकता है वो मुकर जाए, इस तरीके की चीज़। लेकिन बाकी आपकी हार्ट लाइन भी यही चीज़ बताती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल से थोड़ा सा उदास रहना, इमोशनल रहना थोड़ा सा मित्रों का है आपका। लेकिन बाकी आपके मित्र फ्रेंड्स अच्छे ही रहेंगे लाइफ में, जो भी आपको मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये एक रेखा का ऐसे निकल करके भाग्य रेखा में सपोर्ट कर देना, मंगल क्षेत्र से वाली रेखा आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मित्रों का जीवन में सपोर्ट अच्छा रहता है, लेकिन किसी पर भी बहुत ज़्यादा आप आँख मूंद करके भरोसा ना करिएगा। दूसरा आपने पूछा था घर, गाड़ी, बंगला ये सब रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आपके पास में घर, गाड़ी, बंगला ये सब बिल्कुल रहेगा। और थोड़ा सा आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कई सारी लग्जरी रेखाएं जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल एब्सोल्यूट लें। घर भी होगा, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा। इस चीज़ की एश्योरिटी में आपकी लाइफ लाइन से उठने वाले बड़े ये उठ रहे हैं, ये इस तरीके से अपॉर्चुनिटी लाइन आपके बहुत सारी उठ रही हैं। तो बिल्कुल आपके जो मैंने आपसे कुछ जैसा कि बताया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी सक्सेस भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये कि ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है लाइफ लाइन पे, ये इस तरीके से। तो लाइफ में ऐसे लोगों को कोई जैसे कि मृत्यु के मुँह से भी वापस आ जाना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी होने की ऐसे लोगों को खतरा नहीं रहती है। चलिए आपका अगला प्रश्न लेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है। आपने अगला प्रश्न, आपने 8वां प्रश्न है, पास्ट में एक्सीडेंट कोरोना हुआ था, क्या आगे कोई फ्यूचर में ऐसी अनहोनी घटना हुई। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस चीज़ को हम हमेशा लाइफ लाइन से चेक करते हैं। देखिए ये लाइफ लाइन में शुरुआत में यहाँ पर से जो है ये वाला पोर्शन डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है जब बच्चे खेलते थे, कूदते थे, तब आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। थोड़ा सा देखिए जंजीर नुमा फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, इस तरीके से थोड़ा सा आपको चैन जैसी ये फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यव के साइन के रूप में ऐसी फॉर्मेशन जो ऐसे रेखा होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। ये देखिए यव के साइन के रूप में जब भी फॉर्मेशन आती है, थोड़ा सा वो एज जो होती है इंसान की तकलीफ में गुजरती है। ये आपकी अर्ली 25 तक की एज है। ये 25 तक ऐसा लग रहा है आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, हर तरीके के दिन देखे, लेकिन उसके बाद से देखिए रेखाएं स्मूथ है ये। हाँ, आपने पूछा है कि कोई बड़ी बीमारी, खतरा इस तरीके का तो नहीं रहने वाला है। देखिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर छिद्र का निशान है, ये
आप खुद इस चीज़ को चेक करना। अगर यहाँ पर ये छिद्र का निशान है, ये लगभग आपके आएगा 48 के आसपास में। अगर ये कोई होल का निशान होता है तो आपको उस उम्र पर सचेत रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई ज़रा सी भी दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं दिखता है मुझे। हाँ, हार्ट लाइन से मैं एक बात और आपके चेक करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा द्वीप ऐसा कोई साइन है नहीं। थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज एंड योगा करेंगे तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ होने वाली भी होगी तो भी नहीं होगी, वो टल जाएगी। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लाइफलाइन जब ब्रेक होती है कहीं पर से या उस पर कोई बहुत बड़ा द्वीप आ जाना, इस तरीके की कोई भी फॉर्मेशन नहीं, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी होने का खतरा नहीं रहेगा। बात देखिए आपको ये यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। देखिए ये इस रेखा को देखिए और यहाँ पर ये देखिए रेखा थोड़ी सी मोटी हो रही है ये। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ देखिए व्यक्ति को थोड़ी बहुत बीमारी हो जाती है। ये आपकी जो है अगर कैलकुलेट करें हम आपकी, ये आपकी आयु, ये वाली आपकी आयु आएगी लगभग 55 के बाद की। 55 के बाद से आप योगा करिएगा और ज़रा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेडिकली ट्रीटमेंट लीजिएगा। बाकी आपकी आयु बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। बिल्कुल नीचे की ओर गई हुई है, शुक्र पर्वत के अंदर तक चली गई। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी फैमिली के सपोर्ट रहती है और ऐसे लोगों का डिवोशन भी होता है जो फैमिली की तरफ होता है, डिवोटेड अपनी फैमिली के लिए रहते हैं कि कुछ भी करेंगे अपनी फैमिली के लिए करेंगे। ऐसा क्या करें जो फैमिली की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, ऐसा क्या करें जो हम अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकें। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बात करेंगे आपके अगले प्रश्न। आपने अभी पूछा हुआ है, मैं अपनी कंबाइन फैमिली में रह रहा हूँ, आगे मैं और मेरी पत्नी सेपरेट घर में रह सकते हैं, यदि हाँ तो कब? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम आपके ज़रूर देंगे। ये बढ़िया प्रश्न। देखिए अगर हम किसी के भी घर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले मंगल चेक करते हैं, ये वाला मंगल और ये वाला मंगल। थोड़ा सा चलिए दूसरी पिक्चर ले लेते हैं हम आपकी, ये इसमें अच्छे से दिख रहा है। देखिए ये मंगल से रेखाओं का इधर से जाना, ये इस तरीके से, और दूसरा ये वाला मंगल भी आपका फ्लफ़ी है, और लाइफ लाइन से उठने वाला ये ऑफशूट, ये उसके बाद में ये। जी बिल्कुल, अगर आप अपना चाहेंगे तो अपने जीवन में आप घर बनवा पाएंगे। अब आपने पूछा ये आपका कब तक घर बनेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये जो ऑफशूट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये इस तरीके से 2 ऑफशूट, ये वाला ड्रॉ नहीं हो रहा। चलिए इसकी एज कैलकुलेशन कर लें हम। ये वाला, ये और ये देखिए, ये वाला जो आपका है अर्ली 44 से लेकर के 45 के बाद में आपके पास में बहुत अच्छी मौका रहेगी। आप प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं या किसी न किसी तरीके की जो भी होगी आपके लाइफ में अच्छी मौका मिलेगी आपको। और ये जो है ये इसके ठीक 8 साल के बाद का है। ये लगभग आपके 52 और 51 के आसपास की एज है। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। तो आपने पूछा आपका घर कब तक होगा। देखिए इसी उम्र में आपका घर हो जाना चाहिए, ये जो 45 के आसपास की टाइम पीरियड है। देखिए घर बनने में आजकल टाइम लगता है, अगर आप बना बनाया घर लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। तो ये 45 के आसपास में बहुत अच्छा आपके पास में एक मौका आएगा। आप अपना चाहें तो इस उम्र में घर बनवा सकते हैं, और उसके बाद 52 के आसपास में, उसके बाद में फिर ये कंटिन्यूसली हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी आपने पूछा है अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे। जी बिल्कुल, आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आप निभा पाएंगे। आपका अगला प्रश्न लेना चाहें। आपने पूछा हुआ है जो अपना 10वां प्रश्न है, क्या मैं अपने से ज़मीन जायदाद खरीद सकता हूँ, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप करोड़पति के आप अरबपति बनेंगे। देखिए ये पर्वतों की जो अपर माउंट की स्पेस है ये काफ़ी बड़ी है। साथ में जो पाम है ये ओवरऑल पाम ये भी बहुत ज़्यादा भारी है। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा ये चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बना देता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें दिल से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, जो ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं। अगर किसी की दुख या तकलीफ देखते हैं तो ऐसे लोग रो भी पड़ते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, आप करोड़पति के आप अरबपति बनेंगे। देखिए ये यहाँ पर ये कई सारी खड़ी रेखाएं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट जरूर व्यक्ति को ऊपर आती हैं। आज तक का मेरा अनुभव है, जितने भी लोगों के हाथों में मैंने इस तरीके की रेखाएं देखी हैं, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी जरूर होती है। और दूसरा यहाँ पर सूर्य पर्वत पर बनने वाला ये ट्रायंगल की साइन, जी ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप साथ में अपनी भी संपत्ति अलग से बना पाएंगे। और यहाँ पर ये बनने वाली स्क्वायर, ये आपकी रही सूर्य रेखा, और यहाँ से बनने वाली स्क्वायर, और यहाँ पर ये आगे ट्रायंगल बन रही है। तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको देखा भी था, आपकी लाइफ लाइन में जितनी भी सक्सेस है वो आपको ओल्ड एज में जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी उम्र वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो बिल्कुल आपको प्रॉपर्टी वगैरह का बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, अपनी लाइफ में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। चलिए बात करेंगे ओवरऑल पाम की। मुझे इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, इस वीडियो में शायद सब कुछ ना आ पाए। शुरुआत करेंगे आपके, देखिए हथेली से। हथेली आपकी काफ़ी बड़ी है, रेक्टेंगुलर शेप की जो है आपकी पाम है। ऐसे लोग मेंटली वर्क करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को मेंटली वर्क ही करना अच्छा भी लगता है, और वर्क भी इनका ऐसा होता है जिसमें मेंटली ही काम हो, इस तरीके की चीज़ें। चलिए बात करेंगे अब आपके पर्वतों की।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बुध क्षेत्र पर जैसी रेखाएं होनी चाहिए थी उससे भी अच्छी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, बिजनेस सेंस आपके अंदर हमेशा से ही बचपन से ही थी और आगे भी अच्छी ही रहने वाली है। यहाँ पर एक और ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको बना करके दिखाना चाहेंगे। देखिए ये ब्रैकेट्स का बनना, ये इस रेखा का और इस रेखा का ना इसका ब्रैकेट्स की बना देना। बुध क्षेत्र के ठीक नीचे हृदय रेखा के नीचे ये कहीं ना कहीं स्क्वायर की फॉर्मेशन है। बिजनेस सेंस को और अच्छा बना देता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंसान को बेनिफिट भी लाइफ में अवश्य कराता है। दूसरा बात करेंगे अब आपके सूर्य क्षेत्र की। देखिए बिजनेस सेंस आपके अंदर क्यों अच्छी, क्योंकि देखिए माइंड लाइन जब भी किसी भी पर्वत की तरफ चली जाती है तो अपना पूरा का पूरा बल जो उस पर्वत को दे देती है। तो माइंड लाइन आपकी बुध की तरफ चली गई है, तो करना तो आपको बिजनेस ही है। जो भी आप करना चाहें, अगर किसी भी तरीके का बिजनेस की प्लान है आपके मन में तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी तरफ से एश्योर करूँगा कि आपके करना है नहीं करना है। दूसरा बात करेंगे आपके सूर्य पर्वत की। देखिए सूर्य पर्वत यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रांग है, यहाँ पर भी स्ट्रांग है, यहाँ पर भी स्ट्रांग, जैसी सन रेखा होनी चाहिए थी वैसी है। एक बात यहाँ पर और आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर पतला सा एक मछली का यहाँ पे आपको साइन दिखेगा इस जगह पर, बहुत ही हल्का सा है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप ब्रांड के रूप में अपने लाइफ में जरूर निकल करके आएंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, देखिए सूर्य क्षेत्र पर इस तरीके की नॉलेज रेखा होना, ऐसा लग रहा है कई सारी फील्ड्स का आपको नॉलेज है, 2 या 2 से अधिक फील्ड्स का नॉलेज होना, मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होना। निगेटिव यहाँ पर एक क्रॉस की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं जो दिक्कत था उसने दे दिया, अब ऐसा आगे आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। बात करेंगे अब आपके, देखिए सूर्य के ऊपर और क्या हमें निशान देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक हमें छोटा सा फ्लैग देखने के लिए और मिल जाएगा, ये इस तरीके से बन रहा है इस वाली जगह पे। तो झंडे का निशान अपने आप में विजय पताका होता है, किसी भी काम में जाएंगे तो आपको उसमें सफलता एश्योर मिलेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि आपकी सनलाइन भी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग समाज में कई सारे चीज़ों से फेमस भी होते हैं, जैसे अच्छे काम करने के लिए, सोशल चीज़ों के लिए, अच्छे लोगों की सेवा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए भी लोग समाज में जाने जाते हैं। बात करेंगे आपके शनि क्षेत्र की। देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो ये आपको कमल के पुष्प की आकृति मिलेगी, इसकी यहाँ पे पंखुड़ियाँ हैं। चलिए दूसरी पिक्चर ले लेते हैं इसके लिए हम, जहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग इसको देख पाएंगे।